बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 मई लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ दो तीन खबरों पे आपसे बात करेंगे। आज मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ देने गई, लेकिन मायूस चेहरे में लग रहा था कि बेबसी नज़र आ रही है वो। और उन्होंने 3 एप्लीकेशनें दी हैं कि उनकी सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ, जबकि नैब ने दरख्वास्त दी हैं कि नवाज शरीफ बगोड़ा है, इश्तियारी है, इनकी सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ। मरियम ने बाद में गुफ्तगू करते हुए मीडिया में अपने ही चचा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार का मेरे साथ जिक्र ही ना किया जाए, और पीडीएम का शहबाज शरीफ का इशाइया बजट के लिए था, उसका पीडीएम से कोई वास्ता नहीं था। जबकि गुज़श्ता रोज़ इशाइये में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पीडीएम में आ जाए, जिस पर आज मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी को मरियम पीडीएम में आने के लिए माफ़ी मांगना होगी, हम उनकी बात को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि शाहिद हक्कान बासी जो बहुत अग्रेसिव थे, उन्होंने कहा कि शाहिद हक्कान बासी का ही मौक़िफ़ नून लीग का है, लगता है मरियम अपने चचा के खिलाफ खुलते खुलते आज रह गई। जबकि शाहिद हक्कान बासी ने बड़ी खौफनाक बातें की थी। उन्होंने कहा था कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत को कोई दावत नहीं दी, ना ही उनको दावत में आना होगा। पहले वो अपने जो शोकॉज नोटिस फाड़े थे उसे पढ़े तो लगता है शहबाज शरीफ के खिलाफ मरियम नवाज ने छुपे छुपे लफ्ज़ों में खुली बगावत कर दी। ताहम आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या नैरेटिव मरियम नवाज और नवाज शरीफ का चलता है, या शहबाज शरीफ जो किस कमिटमेंट के बाद आए हैं और बहुत ज़्यादा मुतरक हो गए हैं, गैर मुल्की सफरतकारों से लेके पॉलिटिशियनों के मिलने तक, किसको राज करता है। नाज़रीन, आज आपको याद होगा माजी में अहम तरीन खबरें, इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला इस वक्त भगोड़ा है। उस सिलसिले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें जो एवन फील्ड में सजाएं हुई थी उसे ख़त्म किया जाए। याद रखें, एवन फील्ड में सजा नादरीन, जिसकी तफसीलात बताता चलूँ, नवाज शरीफ साहब को हुई थी, साबिक वज़ीर आज़म को, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को सजा हुई थी एवन फील्ड में, और कैप्टन सफदर साहबा को। उन्होंने इसके बरक्स अपील की कि इनको सजाएं गलत हुई हैं, इसे ख़त्म किया जाए। जबकि आज इब्तदाई तौर पर जो हाई कोर्ट में गुफ्तगू हुई इस्लामाबाद मोहतरम ऑनरेबल जज साहब के सामने रूबरू, तो उन्होंने कहा एक इश्तिहारी के लिए आप फेवर लेने आए हैं, क्या इश्तिहारी का केस भी सुना जा सकता है? जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 9 जून तक कर दी और कहा कि नैब हमारी इसमें मदद करे। याद रखें कि नाजरीन, दूसरी तरफ नैब हुकाम, एक केस में 2 केस में नवाज शरीफ को सजा हुई थी एमन फील्ड और उसमें अल अजीजिया में, जबकि फ्लैगशिप में बरी कर दिया गया था। नैब हुकाम 3 केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं कि इन तीनों केसों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं बढ़ाई जाएं। उन्हें गलत बरी किया गया है और उनके खिलाफ नैब के पास वाज़ेह एविडेंस है कि वो मुजरम हैं, उसको बरी किया जाना नामुनासिब है। जिस पर नैब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खासी गुफ्तगू हुई, जिसकी वापसी पर मरियम नवाज खासी मायूस आई, क्योंकि पहला ही जज साहब, ऑनरेबल जज साहब ने सवाल किया, आपके वालिद तो ये एवन फील्ड के मुजरम और लजीदिया के मुजरम तो इश्तिहारी हैं, क्या उनको इश्तिहारी से रिलीफ देना मुनासिब होगा? क्या इश्तिहारी इस बात का हकदार है कि जो कानून के पासदारी नहीं करता, कानून की वायलेशन करता है, कानून से बगावत करके मुल्क से भाग जाता है, उस इश्तिहारी को कैसे किया जा सकता है? जबकि दूसरी तरफ नैब के प्रोसिक्यूटर ने भरपूर अपना केस लड़ा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की तीनों केसों में एमन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में सजाएं बढ़ाई जाएं, इन्हें कम सजाएं दी गई हैं। अरबों खरबों रुपए की करप्शन है। तो नाज़रीन, इसके बाद जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हाई कोर्ट के बाहर आई और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजाहत की कि पीडीएम में, मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम में
के सिलसिले में शहबाज शरीफ का नहीं, जो शाहिद हक्कान अब्बासी का मौक़िफ़ है उसकी तायद करती हूँ मैं। उन्होंने अपने मौके पर कहा शाहिद हक्कान अब्बासी का मौक़िफ़ ही नून लीग का मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ ने जो इशाइया दिया था, जो मुख्तलिफ सियासतदानों को बुलाया था, जिसमें मरियम नवाज को नहीं बुलाया गया, इसमें ख़ास याद रखें कि मरियम नवाज साहबा कल इशाइया था तमाम सियासतदानों को, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बुलाया था, मगर उसमें मरियम नवाज को नहीं मदऊ किया गया और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़हन रखने वाले परवेज़ रशीद को भी नहीं किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत वहाँ मौजूद थी। मरियम नवाज ने आज मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ का इशाइया का PDM से कोई वास्ता नहीं, जबकि शहबाज शरीफ PDM को ही मुतरक करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऑफर की। उन्होंने कहा यह बजट इजलास था, PDM से इसका कोई लेना नहीं। चौधरी निसार के सवाल पर वो सीख पा हो गई। उन्होंने कहा खबरदार मुझसे ये सवाल ना पूछें। उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार साहब ने नवाज शरीफ के दौर में कहा था बच्चे गैर सियासी होते हैं तो मैं मरियम का बैग नहीं उठा सकता, मेरा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तो काम कर सकता हूँ, मरियम को नहीं। तो मरियम बज़ाहिर नायब सदर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को पूरा हाईजैक करने की कोशिश की। हाँ, ये बात ठीक है कि जब नवाज शरीफ अंदर थे तो मुस्लिम लीग PDM में खासी मुतरक रही, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती रही और कोई भी वक्त उन्होंने नहीं जारी किया। मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा अदम एतमाद तहरीक के लिए कोई नंबर्स नहीं चाहिए, हम अदम एतमाद नहीं लाएंगे। उनका ख्याल है कि उनकी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी और वो 2 साल इंतज़ार करेंगे। वो ये सारी गुफ्तगू उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद गुफ्तगू करती और लगता था कि उन्होंने आज की हियरिंग पे खासे मायूस हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने कल पहले बिलावल भुट्टो साहब और आसफ अली ज़रदारी को इशाइये में आने की दावत दी तो वो नहीं आए। उनका वफद आ गया था साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान साहबा। इस मौके पर उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP को मुतालबा किया था कि आप फौरी तौर पर PDM में शामिल हो जाएं और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते हैं। शहबाज शरीफ का ये स्टांस थोड़ा सा सख्त इसलिए हुआ है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि जब लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई तो उसको बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों को कहा कि मैं शहबाज शरीफ को उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं बाहर नहीं जाने दूंगा, जो जितना ज़ोर लगाना है लगा ले। इस बारे में वो बारहा सैकड़ों मरतबा TV पे कह चुके हैं किसी को NRO नहीं दूंगा, चाहे कोई बैरूनी मुल्क से दबाव आए या अंदरूनी मुल्क से। ये वो इशारा हमेशा शरीफ फैमिली के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी धोखा देकर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था और अब शहबाज को भेजने का प्रेशर है जिसे मैं कबूल नहीं करूँगा। लेकिन इसके बरक्स नाज़रीन, उन्होंने ANP को भी दावत दी, लेकिन इसके बरक्स दोनों जमातें जो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहती थी और उसको वज़ीर आज़म ही नहीं तस्लीम करती थी, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गई हैं, बिखर गई हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो गई हैं। PDM इमरान खान की हुकूमत की बजाय अपना वजूद खोती जा रही है, अपनी शनाख्त खोती जा रही है, एक दूसरे के गिरेबानों तक आ गए हैं। तो लगता है कि PDM को यकीन हो गया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी हुकूमत और अज़म एक मुस्तकम है, वो किसी NRO देने के लिए नहीं। अब ये आपस में लड़ पे हैं। कहीं वो दिन थे कि इमरान खान से रिज़ाइन मांगते थे, कहीं दिन आया PDM में से पीपल्स पार्टी ने रिज़ाइन दे दिया। शाहिद हक्कान अब्बासी ने आज बड़ी दिलचस्प बात की और ये शहबाज शरीफ जो उन मुल्क के मुस्लिम लीग के सदर हैं उनके लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की वापसी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत को कोई दावत नहीं दी। याद रखें 28 या 29 मई को PDM का इजलास है गालबन। इस मौके पर उन्होंने कहा अगर किसी ने PDM में शामिल होना है तो पहले अपना एतमाद बहाल करे, यानी कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो शाहिद हक्कान अब्बासी से माफ़ी मांगे। वो जज़ो से खिताबत में ये भी भूल गए कि उनके लीडर मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने दावत दी है, वो पीपल्स पार्टी पर बढ़ उन्होंने कहा PDM के दरवाजे पीपल्स पार्टी के लिए बंद हैं, पहले वो एतमाद बहाल करें फिर आ जाएं, यानी कि माफ़ी मांगे, जो उनका ख्याल था। इस मौके पर शाहिद हक्कान अब्बासी नीले पीले हो गए और शहबाज शरीफ के अल्फाजों को भी परवाह ना की और कहा जो कागज़ फाड़े थे पीपल्स पार्टी ने जोर कर पढ़े और वजाहत दें, उसके बाद कंसिडर करेंगे हमें पीपल्स पार्टी को बुलाना है कि नहीं, वरना PDM में कोई जगह नहीं है। PDM ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहे निकल जाए, जिस दिन का दिल चाहे वापस आ जाए।
उन्होंने कहा हुकूमत सोचती रहती है कि अपोजिशन को दबाव में लाया जाए, इस्तीफे देने वाले कुर्बानी का बकरा है, इस्तीफे दिलवा कर निवेदकों को बताया जाए। नाज़रीन, कैसी रंग बदले हैं। एक तरफ इमरान खान का रिज़ाइन लेने पे निकले थे, फिर खुद रिज़ाइन देने पर के दावे झूठे किए, फिर उस पर भी शर्मिंदा नहीं हुए, तो अब अपने लीडर ने कल इशाया दिया और शाहिद खान बासी और मरियम नवाज ने उनसे ही इख्तलाफ कर दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी रद्द-ए-अमल दिया और आज खुल के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुहारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यानी कि उन्होंने कहा था जो उन्हें जाली शोकस दिया गया, गलत शोकस दिया गया, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई है। पीडीएम शोकस नोटिस देने वाले बिलावल भुट्टो से माफ़ी मांगे। ये सीसी कमेटी में भी इजलास हुआ था। तो शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाने की बजाय मुझे वो लगता है खुद ही उनकी जमात का रंग बिखर गया है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने रिएक्शन दिया, उन्होंने इनको ऑफर की थी कि आप पीडीएम में आ जाएं, तो उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है, कसूली मौक़िफ़ है। पीडीएम की बुनियाद रखने वाली जमात पीपल्स पार्टी के साथ जानबूझकर जो कुछ किया गया है वो सबके सामने है। वो इस मौके पर उन्होंने कहा जब तक बिलावल भुट्टो से पीडीएम माफ़ी नहीं मांगेगी हम नहीं आएंगे। नैयर बुहारी ने इस मौके पर कहा ज़िमनी इलेक्शन से लेके सेनेट इंतखाबात की जो कामयाबियां मिली हैं उसका सबका क्रेडिट अवाम के सामने के पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी की हिकमत अमली को जाता है। इस मौके पर उन्होंने तंजिया अंदाज में नैयर बुहारी ने मुस्लिम लीग नून को टारगेट करते हुए कहा कि पहले नवाज शरीफ एनआरओ लेके इस्टेब्लिशमेंट से जिन्हें बुरा भला कहते हैं मुल्क से बाहर भाग गए थे। अब मरियम नैब के केस होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो रही, मरियम नवाज गिरफ्तार नहीं हो रही। और जब उन्होंने शहबाज शरीफ के बात पर कहा कि हम किसी एक जमात के ज़ाती एजेंडे पर गैर जमहूरी इक़दाम की हमायत नहीं करेंगे। बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पहले दिन से ही लॉन्ग मार्च और धरने के खिलाफ थे, इस्तीफे देने के खिलाफ थे, जबकि मरियम नवाज और मौलाना पहले दिन से नवाज शरीफ धरना इस्तीफे भी देना चाहते थे, धरना भी देना चाहते थे। अब पीडीएम के इजलास में फैसला होगा कि किसका बयानिया दफन होता है, किसी का बयानिया हो करता है। ज़राए का कहना है कि पीडीएम खुद इतना इंतशार का शिकार है, आने वाले दिनों में जो 2-4 रोज़ में पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाएगा। ना तो पीडीएम इस्तीफे देने की हिम्मत रख रही है, वो डर गई है और थक गई है, जबकि ना ही वो इस्लामाबाद में धरने देने का फैसला करेगी, क्योंकि उनका ख्याल है कि इमरान खान वज़ीर आज़म किसी दबाव में नहीं आएंगे। अगर इन्होंने धरना दिया तो इमरान खान इजाज़त देंगे, लेकिन इनके लिए लोगों को सड़कों पर लाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पहले भी जब नवाज शरीफ को निकाला गया था और सज़ाएँ दी थी, गिरफ्तार किया गया था, अवाम सड़कों पर नहीं आई। इसी वजह से इमरान खान के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के बयानिए को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन में जिन पर भी मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम है उनके खिलाफ मुकदमात को तेज़ी लाने वाले हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बड़ी बड़ी क़यादत जेलों में जा सकती है। अगर इमरान खान ने खुल के आया इस सिलसिले में उन्होंने ताकतवर हलकों को भी जवाब दे दिया है। नाज़रीन, मैंने सारी सियासी सूरत हाल मंजर के पस मंज़र भी आपके सामने रखे, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।